गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज अजीत कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अपना मैथ्स वाला। तो बच्चों, जैसे कि हमारी बात हुई थी अर्थमेटिक प्रोविजन के बेसिक कॉन्सेप्ट चले गए हैं। 5A एक्सरसाइज में 48 क्वेश्चंस थे, लगभग मैंने सारे भेजे। कुछ आपको एज होमवर्क दिया। जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देखेंगे एट जिस टाइम उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उस क्वेश्चंस में जो हमने होमवर्क दिया, वो हमसे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चंस को लिख के पूछ सकते हैं। हम उसी समय उसके जवाब को देंगे। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। कुछ खास नहीं है एक्सरसाइज बी। आज हम एक्सरसाइज बी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज बी कंप्लीट करने के बाद अगले वीडियो में हम लोग सी में आएंगे और वो फिनिश करने के बाद हम एग्जाम्पल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसका अलग से सीरीज ही बना देंगे एग्जाम्पल्स का। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कॉन्सेप्ट क्या है आज का। If the sum of three consecutive numbers which are in a P is given, then numbers are a minus b, a और a प्लस d। ध्यान से देखिए, ये हमने क्या लिखा। ये पहला कॉन्सेप्ट है कि आपसे क्वेश्चंस का डिमांड रहेगा कि कोई भी नंबर है, तीन लगातार नंबर हैं, कॉन्सेक्यूटिव्स हैं और वो एपी में है और वो तीनों का सम क्वेश्चन में दिया रहेगा। वो तीनों का सम क्वेश्चन में दिया रहेगा, तब जाके ये एज्यूम करेंगे तीनों नंबर हम अपने से मानेंगे। पहला a माइनस डी, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी। अब यहां पे अगर 4 नंबर रहेगा, ध्यान से देखिए, 4 नंबर, जैसे यहां पे 3 नंबर्स था, यहां पे 4 नंबर रहेगा, तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। यहां पे 5 नंबर्स रहेंगे, 5 नंबर्स, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d। तो ये हमारे आज के कॉन्सेप्ट्स हैं। बहुआ इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा क्वेश्चंस आज आपका बनेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत की जाए। क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के कोई भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलो बिठा दें, बहुआ पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं यहां से जुड़े हुए क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 5B। एक्सरसाइज 5B में कुछ क्वेश्चंस हमने करा दिया था। 1 2 3 4 5 हो चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करते हैं।
6। चलिए फाइंड थ्री नंबर्स in AP whose sum is 15 and whose product is 105। ठीक है। अब सवाल उठता है कि सबसे पहले 3 नंबर का सम देना होना चाहिए, तो वो यहाँ पे दिया तो हुआ है ना, ध्यान से देखो तो ये एक कंडीशन इसमें, अगर ये नहीं देगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। चलिए सॉल्यूशन यहीं पे शुरू कर रहे हैं। लेट द numbers be a minus b a plus b। ठीक है, ये 3 नंबर मान लीजिए आप लोग। अब जब सम दिया हुआ है a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 15। क्वेश्चन में आपका बाबू डी से डी काट दो, ए 3a बराबर 15, तो a बराबर 5। a का मान तो हमने निकाल दिया, बड़ी मशक्कत तो करनी पड़ी नहीं। अब आइए अगला इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, तो a माइनस डी गुना a प्लस डी बराबर 105। देखिए यहां पे क्या चीज है, सबसे पहले कोई भी मैथ पढ़ो, क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशंस दिया है और उस इंफॉर्मेशंस को पकड़ना ही आपका काम है। अगर आप उस इंफॉर्मेशन को ना पकड़ोगे तो समझ में नहीं आने वाला बच्चों, है ना। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले वी हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द क्वेश्चंस, देन वी कैन अटेम्प्ट इजली दैट क्वेश्चंस। तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए, ये दिया हुआ था प्रोडक्ट, मैंने गुना करके लिख लिया। अब आइए a का मान 5 आया, 5 माइनस डी गुने 5 प्लस डी बराबर 105। आप इसको इससे काट दो 21 बार में शायद, तो 5 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर 25 माइनस 21 बराबर डी का स्क्वायर बराबर 4, डी बराबर प्लस माइनस। चलिए अब आइए, कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चंस में 2 टाइप्स के आंसर देते हैं, ठीक है, हमेशा। और कॉन्सेप्ट का मजा वही है जो उनके डिमांड के अनुसार जब हम चले। जब एक बुक ने कहा ऐसा होता है तो सभी लोग के दिमाग में आता है कि हाँ ऐसा होता है। तो देखिए नंबर्स आर, पहला क्या होगा a माइनस डी, तो a के जगह पे 5 और d के जगह पे आप 2 ले लो, d बराबर 2 ले रहे हैं और a बराबर 3 हो गया।
ए बराबर 5, ए प्लस बी बराबर 5 प्लस 2 7। ये तो परिस्थिति हो गई फर्स्ट का, जो आंसर दो प्रकार का होता है। तो पहला आंसर मेरा हो गया 3 5, ये आपके आंसर हुआ 3 नंबर। जोड़ दो 5 3 8 7 15, गुना कर लो 105। अब आइए इसी का सेकंड फेज देखिए बउआ, a बराबर 5 और d बराबर -2। जब हम ये कंडीशंस लेते हैं, क्योंकि d यहाँ पे है -2, तो a माइनस डी बराबर 5 माइनस -7, a बराबर a प्लस डी बराबर यहाँ आंसर कितना आ गया 7 5 3। यानी देखिए आपके एग्जाम्स में दोनों दिए रहते हैं, 3 5 7 और करके देगा 7 5 3 आंसर, ठीक है। तो हमको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ये आपके परफेक्ट प्रेजेंटेशन है। देखो इसमें कहीं चोरकटाई मत करना, जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देखेंगे हमारे वीडियो में कोई चोरकटाई नहीं कीजिएगा। आपको हमने बता दिया कि मोर देन 95% कैसे मैथ्स में ला सकते हैं, आप इवन 100 स्कोर कर सकते हैं, हमारे वीडियो के सहारे आप 100 भी स्कोर कर सकते हैं। तो ये रही बात क्वेश्चन नंबर 6 की। अब बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। मिटा देते हैं, पॉज करके लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है सम बराबर 3, प्रोडक्ट बराबर -35। चीजें आपको वहीं जोड़ने हैं। बाबू सेम क्वेश्चन कहा जा सकता है कि आपको दिया हुआ है ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। बउआ क्या लिखोगे, लेट नंबर्स आर a minus d, a and a plus d, ये तीनों नंबर ले लिए। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ, सम a माइनस डी प्लस a प्लस इतना, तीनों को जोड़ दोगे भैया 3, d से d कैंसिल, 3a बराबर 3, a बराबर 1। अब आइए दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, a माइनस डी गुने a प्लस डी बराबर -35। जहां a है वहां पे 1, बच्चों यहां हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर -35, 1 प्लस 35 बराबर डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर बराबर 36, डी बराबर प्लस माइनस 6। आइए नंबर्स आर, बच्चों यहीं पे हम बांट देते हैं बॉक्स की तरह, आसानी हो जाएगी। यहाँ पे a बराबर 1, d बराबर 6, a बराबर 1,
डी बराबर -6, a माइनस डी बराबर 1 - 6 - 5, a बराबर भैया 1, a प्लस डी बराबर 1 + 6 यानी 7। आंसर आ गया 6 -5 और 7, T2 - T1। एक आंसर कितना है -5 1 7। यहाँ ये a माइनस डी बराबर 1 + 6 7, a बराबर 1, a प्लस डी बराबर 1 - 6 = तो भैया 6 7, अरे यार हाँ ठीक है 7 1 और ये देख प्रॉब्लम यहां से हुई यार, बार बार इसको देख ले रहा है। चलिए अब भी है ना, तो ये नंबर हो गया -5 1 7 यहाँ पे। तो ये भी आपके सेम क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस में कोई जान नहीं थे, मैंने इसलिए बना दिए क्योंकि माइनस में था, इसलिए लड़के बहुत सारे लड़के माइनस देख के कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 लिखा हुआ है डिवाइड 24 in 3 parts such that there are in a P and their product is ये क्वेश्चंस भी सेम है, लेकिन इसके कराने के पीछे प्रॉब्लम क्या, ये लैंग्वेज को बदल दिया है। क्या लिखा लैंग्वेज, 24 को 3 पार्ट में बांटो, डिवाइड करो। यार वो 3 पार्ट कौन सा है, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ठीक है। लेट द नंबर्स बी a माइनस डी, a प्लस, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर आपका हो जाएगा 3a बराबर, ये हो गया आपकी प्रॉब्लम, ये बराबर 8। अब आइए प्रोडक्ट दिया हुआ 440, a माइनस डी, a प्लस डी बराबर 440, a के जगह पे 8 माइनस डी गुने 8 प्लस डी बराबर 440, 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, बच्चों इसको गुना कर दो, बराबर 440 बटा 8।
64 माइनस डी का स्क्वायर। काटने का प्रयास करो बच्चों। 8 पचे 40 यानी 8 पचे 40। डी का स्क्वायर बराबर 9, डी बराबर प्लस माइनस 3। आइए वैसे ही अपनी पुरानी बातें हमारी चलते रहेगी। आइए भैया, ए बराबर 8 और डी बराबर 3, तो a माइनस डी बराबर 8 माइनस 3 5, a बराबर 8, a प्लस डी बराबर, ठीक है, यानी 5 8 11। a बराबर 8, डी बराबर माइनस 3, a माइनस 3 11। उल्टा हो जाता है और कोई बात नहीं। चलिए, समझ में आ गया? समझ में आ गया आप लोग को? समझ में आ गया आप लोग को? समझ में आ गया तो पॉज करके लिख लो, है ना? चलिए, आओ बच्चे तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इस मोबाइल से दोस्ती करो तुम। चलो यार, गाना नहीं आता। चलो 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी वही चीज दिया हुआ है लेकिन इंफॉर्मेशन चेंज कर दिया है। सम ऑफ 3 consecutive terms of an AP is 21 and sum of the squares of these terms is 165. Find these terms. चलिए, बहुत गर्मी है जी। चलो बच्चों, सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म दिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट द नंबर्स बी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 21। डी से डी कैंसिल, 3a बराबर 21, a बराबर 7। अब आइए, a माइनस डी का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a प्लस डी का स्क्वायर। सम ऑफ द स्क्वायर 165। a की जगह पे होगा 7 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 7 प्लस डी का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर उधर भेज दीजिए। 7 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 7 प्लस डी का स्क्वायर बराबर 165 माइनस 49। यहां तक बात करते हैं तो लगता है कि 116 आ जाएगा जी। ध्यान से देखिए,
ज्यादा लंबा खींचने से किसी चीज को फायदा नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बातों को समझो, बातों को समझो रे, बातों को समझो। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है बच्चों। तो बच्चों इसके जगह पे देखिए 2 7 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर बराबर 116, यानी 7 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर बराबर 58, d का स्क्वायर बराबर 58 माइनस 49, d का स्क्वायर बराबर 9, तो d बराबर प्लस माइनस। जब आपके सामने a निकल के आ गया, आपके सामने d निकल के आ गया, तो क्या नंबर आप नहीं निकालोगे? अरे बच्चों क्या नंबर नहीं निकाल पाओगे? चलो सर a बराबर 7, d बराबर 3, a माइनस d बराबर 7 माइनस 3, a बराबर 7, a प्लस d बराबर 7 प्लस 3 यानी 10। चलो आओ जी तुम्हें सिखाएं, आओ जी तुम्हें सिखाएं, आओ जी तुम्हें सिखाएं। 7 प्लस 3 10, a बराबर 7, मिटाए। चलिए पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द एंगल्स ऑफ ए quadrilateral, angles of a quadrilaterals are in AP whose common difference is 10 degree। Find the numbers। आज हम यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। सबसे पहले बहुआ क्वाड्रिलेटरल्स है। जो बच्चे बिहार बोर्ड से हैं, सॉरी भैया, चतुर्भुज जिसको कहते हैं, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल्स के जो एंगल होते हैं वो 4 एंगल होते हैं और चारों का सम 360 होता है। तो इनडायरेक्ट वे में सीधा सी बात करें, 4 नंबर है, चारों का सम 360 है। तो हम लोग क्या लेंगे, लेट द नंबर्स बी a minus 3d, a minus 2d, a plus d, a plus
3D। अब आ जाओ जी, आ जाओ ना, अरे आ जाओ ना। a माइनस 3D, a माइनस 3 प्लस a प्लस 3 प्लस a प्लस 3D बराबर 360। सभी लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम 360 होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं इस तरीके के डायग्राम होते हैं, लाइक दिस, है ना। और इसके जितने भी एंगल होते हैं सबका सम जो होता है 360 होता है। तो हमने लिख दिया, आओ काटो आओ काटो काटो 4 a बराबर 360, a बराबर। सर a का तो व्यवस्था हो गया, अब आप सर d का व्यवस्था कर लो। d आपके क्वेश्चन में ही है, क्या है कॉमन डिफरेंस, ध्यान से देखिए 10 डिग्री। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का अर्थ होता है किसी भी दो लगातार, मान लेते हैं, ध्यान से देखो बउआ, ये T1 है और ये T2 है, ध्यान से देखो। तो D बराबर T2 माइनस T1, ये 10 हो गया। T2 मेरे पास a माइनस 3 है, a माइनस 3D है। D का मान, तो एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखिए, तो रिक्वायर्ड एंगल्स, चलिए जी, a माइनस 3D बराबर 90 माइनस 3 गुने 90 माइनस 15 75, 90 माइनस 5 85, 90 प्लस 5 95, 90 प्लस 3 गुने 5। तो ये थे आपके एंगल्स। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में, है ना। चलिए पॉज करके लिख लो, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका, टोटल मेरे पास 4 क्वेश्चन अभी और हैं। चलिए, और एक क्वेश्चन अपने से कराएंगे, मिटा दे रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 दिखाएगा तारा। बच्चों एक है, सम दिया हुआ है, सम ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबर्स एज 228 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर। बड़ा मजेदार क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, सम ऑफ होल स्क्वायर इज 216। कहीं किसी की बात गर्मी, चलो तो बउआ वही लेंगे, a माइनस डी प्लस ए। देखो क्या क्या हो सकता है, 4 गुना है ये, क्या लिखोगे, लेट द नंबर्स बी a माइनस 3D, a माइनस डी
ए प्लस बी ए प्लस 3d। अब रही बात जोड़ने का, a माइनस 3d a माइनस b a प्लस b और a प्लस 3d बराबर 28। 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, 4a बराबर 28, a बराबर 7। यहां तक कहीं दिक्कत ही नहीं होता है। दिक्कत इसके आगे है, बहुत बड़ी दिक्कत। सम ऑफ होल स्क्वायर, सोचने से रूह कांपेगा यार इसका। कैलकुलेशन क्या करोगे? आओ जी तुमको सिखाएं, आओ जी तुमको सिखाएं, आओ जी तुमको सिखाएं, आओ जी तुमको सिखाएं। ये आपके सामने जीता जागता प्रॉब्लम। सर ऐसे मत बोलो, तो मत बोलो तो मेरे कहने पे चलो। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों इसको देखो प्यार से, इसको देखो नफरत से, इसको देखो प्यार से, इसको देखो नफरत से। हाय आ रहा है फॉर्मूला पे, इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 3d का यानी 9d स्क्वायर। बच्चों क्योंकि b का स्क्वायर b हमारे पास 3d है और 3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर हो जाएगा। चलो फिर इसको देखो प्यार से, इसको देखो नफरत से, और इसको देखो प्यार से, इसको देखो नफरत से। तो हुआ इसको तोड़ोगे तो आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस। यहां तक तो समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए खचा 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 2a स्क्वायर प्लस 18d का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2d का स्क्वायर बराबर 216। 4a का स्क्वायर प्लस 20d का स्क्वायर बराबर 216 और a के जगह पे मेरे पास 7 है, 7 का स्क्वायर 49 होता है प्लस 20d का स्क्वायर बराबर 216। बच्चों हम कहना नहीं चाहेंगे, इसको गुना करोगे 196 हो जाएगा बराबर तो 20d का स्क्वायर बराबर 216 माइनस 196 बराबर 20, 20d का स्क्वायर है ना, d का स्क्वायर बराबर 20 बट्टा 20 1, d बराबर प्लस माइनस। चलो खत्म। यहीं तक हम रुके रहें रुके रहें रुके रहें रुके रहें। a का मान निकल गया, d का मान निकल गया। बच्चों नंबर्स क्या लिए थे ध्यान से देखिए, a माइनस 3d बराबर a के जगह पे 7 माइनस 3 गुने 1, 7 माइनस 3 बराबर 4, a माइनस d बराबर 7 माइनस 1 6, a प्लस d बराबर 7 प्लस 1 8 और a माइनस 3d बराबर 7 माइनस 3 4। देख लो आंसर मेरे सामने है 4 6 8 10, 4 6 8 10। बउआ यहाँ तक हो गई बात, यही आपके पास आंसर है। हमने यहाँ पे ध्यान से देखिए a बराबर 7 लिया और d बराबर 1 लिया। आपको यहाँ पे बना लेना a बराबर 7 और d बराबर -। इतना तो आप कर ही सकते हो।
अरे चीजों को तो जोड़ ही सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो जब इसको करेंगे तो यहाँ पे आंसर उल्टा होगा, 10 8 6, जो इस पे रखेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हो गया बच्चों, 11 मैंने सॉल्व कर लिया। चले मिटा दें, समझ में आ गया होगा आप लोग को। पॉज करके लिख लीजिए, बोर्ड थोड़ा छोटा है, पॉज करके लिख लीजिए, दिक्कत होती है बड़ा क्वेश्चन बनाने में। लेकिन कॉपरेट आप ही को करना है बच्चों, इतना ही बड़ा बोर्ड में बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ाया जाता है। अब हम शुरू करते हैं। 11 नंबर हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 डिवाइड इतना सच दैट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इज टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। ध्यान से देखिए बाबा, क्वेश्चन में वही 4 नंबर है, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस 3d और a प्लस d और a प्लस 3d, 4 नंबर है। ठीक है भाई जी। अब इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा, सबका जोड़ a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d बराबर 32। काटोगे तो काटो, 4a बराबर 32, a बराबर 8। चलिए बात तो समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी, क्वेश्चंस कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ। ध्यान से देखिए, फर्स्ट एंड फोर्थ टू द सेकेंड एंड थर्ड। चलो जी, 7/50 ये है आपका। कुछ ऐसे कर, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। चलिए a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बराबर 7 बटा 15। गुना करने का प्रॉब्लम है जी, 15a स्क्वायर, आप 15 9 35 से 135d स्क्वायर टाइम 15 7 8a स्क्वायर बराबर 135d स्क्वायर, 8a स्क्वायर बराबर 128d स्क्वायर। 8 गुने 8 का स्क्वायर 512 हो जाएगा बटे 128 डी के स्क्वायर 4। चलो जी, ए और डी हमने निकाल लिया। अब आप लोग यहां तक तो कर ही सकते हो। सर ए बराबर 8, डी बराबर 2, ए बराबर 8, डी बराबर 2। अब हम इसको मन में कैलकुलेट कर देते हैं। पहला ए माइनस 3, तो 8 माइनस 3 डी 6 यानी 2, a माइनस डी 6, a प्लस डी 10, 2 6 10, इसका उल्टा हो जाएगा। हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आप लोग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की शुरुआत करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करते हैं। चलिए
13। 3 नंबर है बच्चों, तीनों का सम दिया हुआ है। चलिए बउआ खचाखच ये बाबा खत्म। उसके बाद क्या क्या है, एक द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। ध्यान से देखिए क्वेश्चन करा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड exceeds 4 times the third, 4 times the third by 12। बच्चों ध्यान से देखिए, ये बड़ा है, इसके 4 टाइम्स प्लस 12, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, लैंग्वेज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड exceeds 4 times the third by 12 से ज्यादा है, 12 ही ज्यादा है, 4 टाइम्स, तो -12 कर दो। चलो इसमें -12 कर देंगे, a की जगह पे 16, 16 माइनस डी बराबर 4, 16 प्लस डी -12, 256 माइनस 16 डी 64 प्लस 4 डी -12, 256 16 डी को उधर ले जाए 20 डी हो जाएगा, और 54 आ जाओ, 64 में से 12 भैया, 64 में से 12 तो 52, ऐसे कुछ 204 बराबर 64। चलिए 204 है ना, 204 मिटा दें, 204 20। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट किया जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन 80। आपका 16 निकल गया, वहां से 48 ही था। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड मैंने वही किया, एक्सीड कर रहा है 4 टाइम्स द थर्ड बाई 12, 4 टाइम्स द थर्ड बाई 12। यहां पे बाई 12 बाबू, बाई 12 ध्यान से देखिए, बाई 12 एक्सीड यानी +12, ठीक है। $76 तो भैया 190 80 डी बराबर 9, खत्म। जब d का मान 9 आ रहा है, a का मान 16 आ रहा है, तो a माइनस डी बराबर 16 माइनस 9 यानी 7, a बराबर 16 25। चलो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, लैंग्वेज है। चलिए हो गया। वो 15 नंबर क्वेश्चन, 14 लास्ट है आपका, मिटा देते हैं, पॉज करके लिख लीजिएगा। वही बउआ 3 नंबर और 18 दिया हुआ है, a माइनस डी, a सब प्लस है बउआ,
18 दे दिया है, डी से डी कैंसिल, 3 a बराबर 18, a बराबर 6। अब इसमें क्या रहा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड is 5 times the common difference। कॉमन डिफरेंस तो डी है। क्या कह रहा है, इसका और इसका प्रोडक्ट, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आ जाओ। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर 5d, a के जगह पे 36 माइनस b का स्क्वायर बराबर 5d, d का स्क्वायर प्लस 5d माइनस 36। क्या जी फैक्टराइजेशन, 9 चौका 36, d का स्क्वायर प्लस 9d माइनस 4d माइनस 36 बराबर 0। d कॉमन लेंगे, d प्लस 9 माइनस 4 कॉमन लेंगे, d प्लस 9 बराबर 0। d माइनस d प्लस 9 कॉमन ले रहे हैं तो d माइनस 4 बराबर 0, तो d माइनस 4 बराबर 0। हम यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना। आप ले सकते हो निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आंसर आ जाएगा। चलो बच्चों कोई बात नहीं, a माइनस डी बराबर 6 माइनस 4, a बराबर 6, यही आपके पास नहीं है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं लास्ट करने जा रहे हैं। 5b आपका कंप्लीट हो चुका है। अगले में हम 5c लेके आते हैं और देखते हैं 5c में लगभग कितने क्वेश्चन से आपके, है ना, अच्छे खासा ही दिख रहा है जी। एग्जाम्पल्स से ही पता चल जाता है कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं 5c में 49, बस 49, 48 तो 5a में भी था। चलिए 2-3 लेक्चर में उसको भी फिनिश कर देंगे, है ना। चलिए आज यहीं पे लास्ट करते हैं। हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू बरकरार रहिए और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए और इसी तरह से एंजॉय करते रहिए।